Hi students. So in this short video, I am going to tell you the five most important questions of chemical reactions and equations. अब five most important questions का मतलब क्या है कि इसी टाइप के questions इन्हीं टॉपिक्स से आपको मेन एग्जाम में दिखाई देंगे। अब पहली बात तो आपको ये समझनी जरूरी है कि ये जो चैप्टर 1 है बेटा, इसमें से ना आपके सेक्शन ए में आ रहे हैं 3 क्वेश्चंस। ठीक है, सेक्शन ए दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर से 3 सीधा सीधा। देन एक शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ रहा है इस चैप्टर से विच इज ऑफ 2 मार्क्स। तो टोटल 5 मार्क्स की वेटेज बन रही है बेटा इस चैप्टर की। तो वैसे तो हम देखें तो इसमें से ज्यादा प्रैक्टिस हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की करनी जरूरी है, बट येस वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो वेरी शॉर्ट के जो क्वेश्चन आ सकते हैं कौन से हैं, और ऑल इन ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। सो आई विल गो थ्रू देम वन बाय वन। आपको क्वेश्चन समझना है, ठीक है। आपको मैं सिग्निफिकेंस बताऊंगी कि इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक कैसे है। ओके, सो फर्स्ट इज कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम। ये इक्वेशन है और ये आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो आपको पहली पिक्चर ही यही दिखती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में। ठीक है, दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज, पहले 4 ऑप्शंस हैं, देन यू हैव टू चूज योर फाइनल आंसर फ्रॉम दीज ऑप्शंस। फाइन, तो पहली बात तो देखो, बिकॉज 2 रिएक्टेंट्स हैं, एक ही प्रोडक्ट है, डेफिनेटली इट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड वी वेरी वेल नो। इसकी पिक्चर में से हाथ लगाया हुआ दिखता है कोनिकल फ्लास्क पे, जिससे पता चलता है कि बीकर गर्म हो गया है। कोनिकल फ्लास्क बेसिकली गर्म हो रहा है, तो इट मींस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इट मींस हीट इज बीइंग रिलीज्ड। इट आल्सो टेल्स अस दैट दिस रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब ए और बी सही हो गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन? ठीक है, ए एंड बी ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाता है। एंड ऑल्सो दिस क्वेश्चन केम इन द बोर्ड एग्जाम ऑफ 2020, इसलिए भी बहुत जरूरी है कि हाँ इस इक्वेशन पे मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सो मेक श्योर इस पोर्शन को आप अच्छे से कवर कर रहे हैं। सेकेंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, मेंशन विद रीजन द कलर चेंजेस ऑब्जर्व्ड व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। AgCl को आई विल बी राइटिंग दिस हियर, यू टुक AgCl सॉलिड। ठीक है, ध्यान रखना तुम्हें इन सारी चीजों के कलर्स पता होने चाहिए। ये एक व्हाइट कलर का सॉल्ट है। व्हेन यू पुट इट इन सनलाइट, सनलाइट को Hν भी लिखा जाता है फॉर रेडिएशन। ये ब्रेक होने के बाद आपको सिल्वर मेटल दे देता है और क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाती है। तो सिल्वर ऑब्वियसली मेटल है तो उसका कलर सिल्वर ही होगा ना बेटा, या ग्रे लिख सकते हो। तो व्हाइट से ग्रे या व्हाइट से सिल्वर का कलर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज डन। देन अब देखो, सिर्फ कलर चेंजेस पूछे गए हैं तो ज्यादा लिख के भी मत आना। मेंशन द इक्वेशन एंड द कलर चेंज। कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेट्स सी, सो कॉपर पाउडर को अगर आप स्ट्रांगली हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो ये हीट होने के बाद अपना ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है विच इज अ ब्लैक कलर्ड कंपाउंड। ठीक है, तो कॉपर आपका रेडिश ब्राउन था, copper was reddish brown, ultimately you got a black product. This is the color change. ठीक है, then next, a piece of zinc is dropped in copper sulfate solution. ये भी देखो बेटा 2020 में आया हुआ है। ठीक है, इसमें तीनों ऑप्शंस मेरे को अच्छे लगे इसलिए आई केप्ट दिस क्वेश्चन। जिंक को अगर आप कॉपर सल्फेट में रखोगे तो बहुत सिंपल है बेटा, यहाँ पे रख लो, जिंक reacts with copper sulfate to give you zinc sulfate and copper. तो copper sulfate was blue color solution, जैसे रिएक्शन हो गई जिंक सल्फेट फॉर्म हुआ, इट इज कलरलेस। तो ये कलर चेंज इसमें लिख के आएंगे आप, इजी। बाकी थ्योरी और भी मेंशन्ड है इसमें फॉर यू गाइस टू स्टडी और पढ़ने के लिए। ये फाइल आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल पर हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इज एडेड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ योर सिलेबस। पहली बात, राइट द नेम एंड कलर ऑफ द कंपाउंड दैट प्रेसिपिटेट्स आउट, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, नेम दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। अगेन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने आपको कहा है 2020 और उसके बाद ये क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करने, तो ये उन्हीं में से एक है विच इज एन एडवांटेज फॉर अस। सो लेट्स सी, पहली बात तो इक्वेशन लिखो। देखो जैसे मैं लिख रही हूं उसी तरीके से लिखना, लेड नाइट्रेट एक्वस। ठीक है, ये एक्वस है, रिएक्ट्स विद
पोटेशियम आयोडाइड अगेन एक्वस। ये दोनों सॉल्यूशंस कलरलेस होते हैं, अगर आपको मेंशन करना हो तो कर सकते हो। देन यू गेट लेड आयोडाइड which is a solid and it's a yellow precipitate। ठीक है। सेकेंडरी प्रोडक्ट दैट यू गेट इज पोटेशियम नाइट्रेट which is colorless and is soluble in the reaction mixture। this is your balanced chemical equation with states लिखकर आनी है। Okay, when lead nitrate is added to potassium iodide, then yellow precipitate of lead iodide is formed along with potassium nitrate। This type of reaction is called a precipitation reaction, जो कि किसके अंडर आता है? डबल डिस्प्लेसमेंट जरूर लिख के आना बेटा। डबल डिस्प्लेसमेंट इज द मेन काइंड। देन डबल डिस्प्लेसमेंट की दो टाइप्स होती हैं, प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। दिस वन इज प्रेसिपिटेशन। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 4। 2 grams of ferrous sulfate crystals are heated in a dry boiling tube। 2016 का क्वेश्चन, बोर्ड टर्म 1 2017 का भी क्वेश्चन है, 2019 में भी आया है। ठीक है, AI 2019 में आया है। सो लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशंस, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। चलिए देखते हैं फिर। पहली बात तो इक्वेशन लिखो, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। आपने फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लिए हैं, इसका मतलब यू हैव टेकन FeSO4.7H2O विच आर ग्रीन इन कलर। ये ग्रीन क्रिस्टल्स होते हैं बेटा। ठीक है, इनको आप जब हीट करते हो तो एक कंबाइंड रिएक्शन इस तरीके से लिखेंगे आप। कंबाइंड रिएक्शन लिख रहे हो तो यहाँ पे 2 लगा दो बैलेंस करने के लिए। हीट किया आपने, यू विल गेट Fe2O3 which is reddish brown in color। Fe2O3 is reddish brown in color। साथ में रिलीज होगी SO2 गैस, SO3 गैस एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी रिलीज होगा। ठीक है, ये जो 2 गैसेस है बेटा, इनसे आपको बर्निंग सल्फर की स्मेल प्रोड्यूस होगी, जो आप अच्छे से नोटिस कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली यू कैन सी देयर इज अ कलर चेंज एंड देयर आर गैसेस बीइंग रिलीज जिनकी डिस्टिंक्ट स्मेल है। तो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हो गए। वेरी इजी, राइट? सो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंजेस, इट देन डिकम्पोजेस। मैंने कहा था कंबाइंड एक स्टेप में ऐसे लिखोगे तो लिखोगे, अदरवाइज 2 स्टेप्स हैं। पहले ये रिमूव होगा तो एनहाइड्रस सॉल्ट FeSO4 मिलेगा तुम्हें। इफ यू राइट इट लाइक दिस, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपको FeSO4 सॉलिड मिलेगा विच इज व्हाइट इन कलर, पहले स्टेप में। ठीक है, सेकेंड स्टेप में फिर आपको ये मिलेगा, ये वाले प्रोडक्ट्स। आप चाहो तो इसको मेंशन करो क्वेश्चन में अगर पूछा गया है। ठीक है, देन ऑब्वियसली देयर इज अ कलर चेंज, वो हमने देख लिया, एंड देयर इज अ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। ये आपके 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हो गए। टाइप ऑफ रिएक्शन, इट्स अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिर्फ डिकम्पोजिशन मतलब क्या ना, एक वर्ड और ऐड करना है डिटेलिंग के लिए, जस्ट राइट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Okay, next question, which is also the last question. You might have noted that when copper powder is heated in a china dish, the reddish brown surface of copper powder becomes coated with a black substance। Already seen, black substance है CuO। ठीक है, अब देखिए, why has the thick black substance formed? Oxidation हो गया because। What is the black substance? Told already। Write the chemical equation। How can the black coating be turned reddish brown? इसको वापस reddish brown कैसे करोगे? उसके लिए बेटा एक रिएक्शन है, दिस हीट विद हाइड्रोजन गैस, वापस से आपको मेटल मिल जाएगा। ये एक तरीका है वैसे तो। ठीक है, ब्लैक सब्सटेंस आपने बता दिया। ठीक है, ब्लैक कोटिंग कैन बी टर्न रेडिश ब्राउन बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस ओवर द हॉट कॉपर ऑक्साइड। ऑलरेडी रिटन द रिएक्शन फॉर दैट। अब देखो, हमने 5 क्वेश्चंस तो कर लिए, इसमें भी कई सारे टॉपिक्स नहीं आए हैं, सो आई विल जस्ट लिस्ट देम डाउन। ये तो हैं ही इंपॉर्टेंट। फर्स्टली रिडॉक्स रिएक्शंस, सेकेंड आपकी जो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं उनके एग्जाम्पल्स, ताकि अगर असर्शन रीजन क्वेश्चन में आ जाए तो तुम्हें पता हो। थर्डली रस्टिंग विच इज कॉमन इन चैप्टर 1 एंड चैप्टर 3, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 चीजें और हैं जो आपको जरूर ध्यान देनी है। All right, so these were the 5 most important questions from chemical reactions and equations. In the next video, you will get the 5 most important questions from acids, bases, and salts. Thank you.